हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा कोर्स है एजेंटिक एआई। इस कोर्स को सीखने के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा, ठीक है, और अब इसको हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं इस वीडियो के अंदर। सो देखो गाइस, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, राइट, आप कुछ भी नया सीखते हो, सो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपनी मशीन को सेटअप करना होता है, जिसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना होगा एंड कुछ एपीआई की को आपको सेटअप करना होगा। एंड ये प्री रिक्वेस्ट रहती है ताकि आपको इन फ्यूचर, तब जब आप कभी कोड कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, राइट। बिकॉज मैंने ऐसा देखा है कि जब कुछ स्टूडेंट्स बेसिकली कुछ सीखना चाहते हैं एंड उनकी मशीन में कोई सॉफ्टवेयर लेट्स से कि इंस्टॉल नहीं होता, तो उनको प्रॉब्लम आती है एंड वो वहाँ पे क्विट कर देते हैं, ठीक है। एंड ये चीज भी आप देखो गाइस, व्हेन यू विल join एनी कंपनी, so the first thing, like, you need to set up your machine, like you need to raise some software request, either you need to raise some request or you need to download that software from any software center. So इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, मैं इस वाली वीडियो में मैंने एक पूरे एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, ठीक है, हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड ये भी बताऊंगा कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारे पास है, हमें सबसे पहले डाउनलोड करना होगा पाइथन। तो अब देखो, इसका लिंक मैंने दे दिया। आप सिंपल राइट क्लिक करो यहाँ पे। और पाइथन हमें क्यों चाहिए? ऑब्वियसली जो हम अपना कोड करेंगे वो पाइथन के अंदर करेंगे, राइट। तो पाइथन को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो? आप सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पाइथन पे क्लिक कर देना, ठीक है। आइदर आप ये 13.13 वाला वर्जन कर सकते हो, अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन होगी आप ये वाला वर्जन डाउनलोड करो, 13.12.8। ये सबसे स्टेबल वर्जन है और सबसे अच्छा वर्जन है, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर ये करना तो आप ये वाला भी कर सकते हो। क्लियर? देन जब इसकी एक्सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारी पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी मेरी मशीन के अंदर। तो ये तो हमारा हो गया पाइथन इंस्टॉलेशन का, ठीक है। आपको सिंपल इस गाइड को फॉलो करना है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको ये क्लिक कर देना, वहाँ पे चेक बॉक्स होगा, उस पर क्लिक कर देना, ऐड कर देना कि वो जो हमारा पाथ होगा ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा हमारे पाथ वेरिएबल में, किसका, पाइथन का, ठीक है। एंड देन आपको जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी, आप कैसे चेक कर सकते हो? आप सिंपल सीएमडी में जाना, आप कमांड टाइप करना पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। तो इससे क्या चेक कर सकते हो, आपकी पाइथन का वर्जन चेक हो जाएगा। इट मीन्स पाइथन आपकी मशीन में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट। एंड सेकंड थिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब हमने पाइथन डाउनलोड कर लिया, अब हमें कोड करना है। अब कोड करने के लिए हमें कोई एडिटर चाहिए जिसका नाम है वीएस कोड। तो चलिए वीएस कोड को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? सिंपल आप इसके लिंक पे क्लिक करो, और जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, आप अपनी मशीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इफ यू आर अ विंडो यूजर, देन यू कैन डाउनलोड दिस थिंग। इफ यू आर अ उबंटू लिनक्स यूजर, यू कैन डाउनलोड अकॉर्डिंग टू दिस, एंड इफ यू आर अ मैक यूजर, यू कैन डाउनलोड फॉर दिस वर्जन, राइट। देन इसमें भी क्या होगा, सिंपल आप exe फाइल को डाउनलोड करना एंड देन आप स्टेप बाय स्टेप इसको इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। चलिए तीसरी थर्ड देखते हैं हमें क्या डाउनलोड करना है। नेक्स्ट है, हमें एनाकोंडा को डाउनलोड करना है। एनाकोंडा किस लिए करते हैं? एनाकोंडा हम इसलिए करते हैं बिकॉज वी नीड टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसके लिए जैसे आप क्लिक करोगे, आपको क्या करना है, स्किप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम अपनी मशीन के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसे मैं विंडो यूजर हूँ तो मैं विंडो के लिए डाउनलोड कर लूंगा। मैंने बोला था देखो, पाइथन 3.12 चाहिए, ठीक है, मतलब। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी, आप पाइथन 3.12 डाउनलोड कर लो, वो स्टेबल वर्जन है, ठीक है। एंड मैं आपको आगे बताऊंगा हमें क्यों वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इस कोर्स को बहुत स्क्रैच से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ पे अगर आपने एक अपना करियर बनाना चाहते हो एआई के अंदर, तो आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। फोर्थ पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमें गिट। अब गिट क्यों डाउनलोड करते हैं? ऑब्वियसली वर्जन कंट्रोल के लिए। भाई जो कोड हम करेंगे उसे गिटहब में पुश अप करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो उसे गिटहब में पुश करेंगे तो उसके लिए हमें गिट चाहिए, हमें अपनी लोकल मशीन में गिट को डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए, आपने गिट भी डाउनलोड कर लिया। देन उसके बाद, अब देखो, अब नेक्स्ट है ओलामा इंस्टॉलेशन। अब ओलामा क्या चीज है? अब देखो, जब हम सीख रहे हैं एजेंटिक एआई, यानी कि अब जब एआई एजेंट बना रहे हैं, तो वहां हमें काम करना होगा कुछ एलएलएम मॉडल्स के साथ, ठीक है। अब देखो, एलएलएम मॉडल्स जो बेसिकली होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। आइदर यू कैन गो विथ ओपन सोर्स और यू कैन गो विथ पेड। जो पेड वाले होंगे ना, वहां पे उसको कुछ नहीं करना,
पेड का मतलब समझो, जो ओपन सोर्स होगा वो आपकी मशीन में डाउनलोड करोगे और आपकी मशीन में होस्ट हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो, मतलब वो आपकी मशीन में लोकली चलेगा। जो पेड वाले होते हैं वो क्या हो गए, किसी क्लाउड पे होस्ट है एंड वो आपको एक एपीआई की प्रोवाइड कर देंगे एंड आप उस एपीआई को यूज करके उनकी एलएलएम सर्विसेज को यूज कर सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं जैसे ओलामा की। ओलामा हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें ओपन सोर्स एलएलएम मॉडल प्रोवाइड करता है। अब देखो सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आपको ओलामा में जितने भी ओपन सोर्स मॉडल यूज करने हैं, आप इसको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना। तो इससे क्या हो जाएगा, ओलामा का एक EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, एंड देन उसको इंस्टॉल कर लेना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल गिटहब पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो नीचे ना इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। जैसे कि जब आपकी मशीन में डाउनलोड हो जाएगा ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिकॉज आई नो लाइक मोस्टली जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मेरे को भी पता है कि वेन यू आर लर्निंग समथिंग यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, बिकॉज द थिंग इज हमारे पास इतनी चीज़ें मतलब फ्रीली अवेलेबल है ना, सो आप बहुत इजी वे में चीज़ों को सीख सकते हो। बट उसमें एक क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, एंड जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब ओला वन इंस्टॉल हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी आपको मॉडल डाउनलोड करना है, ये देखो ये देख रहे हो ना, लामा 3.3, लामा 3.2, लामा 3.2, ठीक है, इस तरह के जो मॉडल्स हैं वो आप कैसे अपनी मशीन में डाउनलोड कर सकते हो। बट यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बोलूंगा, अगर आपकी मशीन में अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन नहीं है, तो देन व्हाट यू कैन डू, सो मेरा बेस्ट सजेशन रहेगा कि आप कौन सा मॉडल चूज करो, आप ये वाला मॉडल चूज करो, गामा टू 2 बिलियंस पैरामीटर वाला, ठीक है, ठीक है, गामा टू, आपको ये वाला मॉडल डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। और ये कब करना है, जब आप ओलामा को इंस्टॉल कर लोगे, देन आपको सिंपल क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो जैसे मैं CMD खोलता हूँ, नोट टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं जैसे जब मेरी मशीन में ऑलरेडी ओलामा इंस्टॉल है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 बिलियन पैरामीटर वाला जो मेरा मॉडल है ना, इसको मैं लेट्स कि मेरे को लेट्स सपोज इसको रन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओलामा रन गामा 2 बिलियन पैरामीटर, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एक मेरा LLM मॉडल है। तो ये इससे क्या करेगा, इसको डाउनलोड करेगा। अब मेरी मशीन में तो ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है, तो ये रन हो जाएगा, राइट। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा था, देखो आपको मैंने स्पेसिफिक ये मॉडल क्यों बोला, बाकी जो मॉडल है ना, लामा और मिस्टर के मॉडल, वो मैं आपको बताऊंगा हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है, आपको डाउनलोड भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा हुआ है, अगर आप नोट पढ़ोगे, मैं आपको एक इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यू शुड हैव एटलीस्ट 8 GB ऑफ रैम run to run 7 billion model and 16 GB of RAM to run 13 billion model and 32 GB RAM to run 33 बिलियन मॉडल्स। तो देखो मोस्टली मैं आपको बताता हूँ, जो अगर आपके जितने ज़्यादा बिलियन पैरामीटर होते रहेंगे, ऑब्वियसली आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन चाहिए होगी। तो इसलिए मेरा सजेशन था कि आप गामा टू डाउनलोड कर लेना, जो 2 बिलियन पैरामीटर पे ट्रेन हो रखा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ओपन सोर्स मॉडल। अब चलिए हम कैसे सेटअप कर सकते हैं पेड मॉडल्स को। अब पेड मॉडल्स के लिए सबसे पहला आता है हमारे पास जेमिनी, जो गूगल की तरफ से मॉडल आता है। अब मैं एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, मेरा जो फोकस होगा मेनली वो ओपन सोर्स मॉडल पे होगा एज वेल एज जेमिनी, और हम ग्रोक के मॉडल यूज करेंगे। मैं यहाँ पे ओपन एआई का मॉडल और एंथ्रोपिक का मॉडल यूज नहीं करूंगा। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है गाइस, ये दोनों बेसिकली आपको यहाँ पे अगर आप इन मॉडल्स को आपको यूज करना है, देन यू नीड टू ऐड योर क्रेडिट कार्ड एंड यू नीड टू पे सम अमाउंट। लाइक अगर आप इनकी सर्विसेज को यूज करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड पहले ऐड करना होगा, एंड देन कुछ जो भी आप सर्विस उनकी यूज करोगे, आपको कुछ ना कुछ पे करना होगा, ठीक है। तो ये मैं दो आप पे छोड़ता हूँ, अगर आपको के पास इसकी एपीआई की है देन इट इज वेरी गुड, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी कैन वर्क विद ओपन सोर्स मॉडल और जेमिनी और ग्रोक यानी लामा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप सेटअप कर सकते हो गूगल जेमिनी की एपीआई की। तो सिंपल आपको गूगल ए स्टूडियो पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देखो जैसे आप क्रिएट एपीआई पे क्लिक करोगे ना, आपकी एपीआई की सेटअप हो जाएगी। एंड मेक श्योर ये एपीआई की आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, इसको आप सेव कर लेना अपनी एक कोई भी नोटबुक फाइल के अंदर, ठीक है। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, एपीआई की सेटअप हो जाएगी। देन सेकंड आता है हमारे पास ग्रोक प्लेटफॉर्म।
अब ग्रोक बेसिकली प्रोवाइड करता है आपको मतलब जो भी हमारे जो ये मॉडल थे ना, ओ लामा में आप देख रहे थे ना मॉडल, मैं दिखाता हूँ। ये जो मॉडल थे लामा 3, मिस्ट्रल, ये बेसिकली जो ग्रोक वालों ने इन्होंने अपने क्लाउड पे इसको होस्ट करा हुआ है एंड ये फ्रीली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब एपीआई की कैसे सेटअप करोगे मैं वो भी दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप अपने जीमेल से लॉगिन कर सकते हो, सिंपल। उसके बाद एपीआई की पे आपको क्लिक करना होगा एंड आपकी एपीआई की सेटअप हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसका भी दिखा दूंगा आपको। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको सेटअप करना। ठीक है, सिंपल आपको इसको गाइड को फॉलो करना है। देन आपका आता है ओपन एआई और एंथ्रोपिक। देखो ओपन एआई को अगर आपको सेटअप करना है आप सेटअप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लाइक अगर आपको अपना यहाँ पे मैं बताया तो मैंने इसका भी लिंक दे दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, आपको लॉगिन कर लेना अपनी जीमेल वाले अकाउंट से एंड देन आपको उसकी एपीआई की सेटअप कर सकते हो। बट मेक श्योर यू नीड टू ऐड योर क्रेडिट कार्ड इफ यू नीड टू यूज देयर सर्विसेज एंड कितने भी आप टोकन जनरेट करोगे आपको कुछ ना कुछ पे करना होगा। सिमिलरली ये सेम चीज एप्लीकेबल होती है एंथ्रोपिक मॉडल के साथ। बट इनकी एक अगर आप इनके मॉडल को यूज करना चाहते हो तो इन्होंने एक चीज अच्छी करी हुई है कि 14 डेज के लिए फ्रीली आप यूज कर सकते हो। आपको वहां पे क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना होगा। ठीक है, देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं। आप कोई सा भी एलएलएम यूज कर सकते हो व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग। ठीक है, ये चीज हमें डिसाइड नहीं करनी है कि कौन सा एलएलएम बेस्ट है, बिकॉज हर कंपनी देखो अपने एलएलएम मॉडल बना रही है। ठीक है, हमारा काम क्या है, हमें उन एलएलएम मॉडल्स को यूज करके अपने टास्क को मतलब जो भी एप्लीकेशन बनानी है, राइट राइट। हम कोई भी ऐसे जेने एप्लीकेशन होगी या फिर मैं एक बताऊं जैसे हमारा कोर्स हो गया, हमें एआई एजेंट्स बनाना है, राइट। क्योंकि हमारा मेन एम तो यही है, हमें यूज केस को ही तो सॉल्व करना है, राइट। अब हम जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो वहां पे जो मॉडल कंपनी यूज कर रही होगी, जैसे लेट सपोज क्योंकि जैसे अभी हम यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, लेट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे एज्योर ओपन एआई कि जो बेसिकली ओपन एआई की जो मॉडल है वो एज्योर में होस्टेड है, राइट। तो उसको बोलते हैं हम एज्योर ओपन एआई। तो वो लोग जैसे आप कोई भी क्लाउड यूज करोगे एज्योर, तो वो लोग एज्योर ओपन एआई मॉडल यूज कर रहे होंगे, राइट। अगर आप यूज करोगे एडब्ल्यूएस तो वो लोग क्लाउडी के मॉडल यूज कर रहे होंगे, यानी कि एंथ्रोपिक के मॉडल। बट जब हम सीख रहे हैं इसको, वी कैन यूज एनी ओपन सोर्स मॉडल और पेड वन ऑल्सो दैट प्रोवाइड फ्री, राइट, फ्री एपीआई की, आइदर गूगल जामिनी की एपीआई की एंड अदरवाइज वी कैन यूज ग्रोक। चलो मैं आपको बता रहा था ग्रोक का ना, मैं आपको एक बार ग्रोक का बता देता हूँ। अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है, चलिए ठीक है। वरना सिंपल है, मैं आपको जब मैं इसको यूज़ भी करूंगा तब भी मैं आपको एपीआई की सेटअप करना बता दूंगा। वैसे ऑलरेडी बहुत सिंपल है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ग्रोक की भी एपीआई की सेटअप करने में। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि अगर आपको अपनी एपीआई की अपने लोकल मशीन में जब रन कर रहे हो ना, अब दो तरीके हैं। या तो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे हम डॉट env फाइल करके सेटअप कर देंगे एपीआई की। अदरवाइज आप सिंपल क्या करो, सीएमडी में जाओ और ये कमांड लिख दो सेटेक्स गूगल एपीआई की और यहाँ पे अपनी एपीआई की डाल दो। तो इससे क्या होगा कि आपकी एपीआई की आपकी विंडो मशीन में सेटअप हो जाएगी। सिमिलरली आप अदर एपीआई की भी सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट गाइड, लाइक आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, एंड कैसे आप अपनी मशीन को सेटअप कर सकते हो। बिकॉज जब भी आप कोई नई चीज सीख रहे हो तो पहला स्टेप क्या है, यू नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, राइट, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से समझ आ गया होगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एंड टू एंड समझेंगे एजेंटिक एआई को। तो इसी तरह बने रहिए इस कोर्स में। मैं मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।